नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र राहुल और साहिल रहते थे। साहिल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि राहुल बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। राहुल तो खेत में मेहनत करता, लेकिन साहिल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पक कर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर राहुल ने साहिल को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर साहिल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब हम दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। राहुल ने रात भर जाकर चावल और कंकड़ को अलग अलग किया, लेकिन साहिल चावल की बोरी को लेकर मंदिर गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह राहुल जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको लेकर जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। साहिल वैसे ही बोरी को लेकर जाकर मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने साहिल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। साहिल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जिमीदार ने साहिल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जिमीदार ने धन का ज़्यादा हिस्सा राहुल को दिया। इसके बाद साहिल भी राहुल की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।